वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छे लगे तो वीडियो के वो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। कानपुर के एक सरकारी संरक्षण गृह में 57 बालिकाओं के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की घटना यह बताने के लिए काफ़ी है कि इस बेहद गंभीर आपदा की स्थिति में भी सरकार और उसके संबंधित महकमे किस स्तर की लापरवाही बरत रहे हैं। विराम। हैरानी की बात यह है कि पिछले 3 महीने से समूचे देश में पूर्णबंदी लागू है। कोई भी व्यक्ति आमतौर पर किसी से मिलजुल नहीं सकता। इसके बावजूद आश्रय गृह में रहने वाली इतनी बड़ी संख्या में बच्चियों के बीच संक्रमण फैल गया। विराम। जबकि सख्ती के अलावा आम दिनों में भी आश्रय गृह की पूरी तरह सुरक्षित और निगरानी में होने का दावा किया जाता है। विराम। गौरतलब है कि आश्रय गृह में करीब पौने 200 बच्चियां रहती हैं। विराम। उनमें से एक की तबीयत खराब होने पर जब जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया तो उसे कोरोना संक्रमित पाया गया। विराम। उसके बाद आश्रय गृह में रहने वाली सभी लड़कियों की जांच की गई। उनमें से 57 संक्रमित थीं। विराम। इसके अलावा संक्रमितों में 5 और संक्रमण से बची हुई 2 लड़कियों की जांच में उनके गर्भवती और एक अन्य के HIV से संक्रमित होने की बात सामने आई। विराम। पैरा। जाहिर है इसके बाद तीखे सवाल उठे कि आखिर आश्रय गृह में बच्चियों को किन हालात में रखा जा रहा है और उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। विराम। हालांकि प्रशासन ने अपनी सफाई में यह कहा कि जिन लड़कियों को गर्भवती पाया गया वे वहां आने से पहले से ही इस स्थिति में थी। विराम। हो सकता है यही तथ्य हो। विराम। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित होने, कुछ के गर्भवती और एक के HIV संक्रमित होने की गंभीरता से जांच कराने और इस लापरवाही के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। विराम। चूँकि मामला पहली नज़र में ही बेहद चिंताजनक और घोर लापरवाही का नतीजा दिखता है, इसलिए खुद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। विराम। आयोग ने 4 हफ्ते के भीतर मामले का पूरा विवरण अब तक की गई
कार्रवाई, संक्रमितों के उपचार आदि के बारे में बताने के साथ साथ किसी स्वतंत्र एजेंसी से समूचे मामले की जांच कराने को कहा है। सवाल है कि जब राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के नाम पर हर स्तर पर सख्ती और अनुशासन बरतने के लिए कम से कम ऊपरी तौर पर अति सक्रियता दिखाई देती है, तो ऐसे में आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पैरा विडंबना यह है कि आश्रय गृहों में रखी गई लड़कियों के साथ अमानवीय बर्ताव से लेकर उनके कई तरह से शोषण की घटनाएं सामने आती रही हैं और उन पर राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी तीखे विरोध के स्वर भी उठते रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित एक आश्रय गृह में करीब 3 दर्जन बच्चियों के यौन शोषण और उन पर अत्याचार की जैसी घटना सामने आई थी। उसने समूचे देश के संवेदनशील लोगों को दहला दिया था। उत्तर प्रदेश के ही देवरिया के एक आश्रय गृह में रखी गई लड़कियों को देह व्यापार की आग में झोंकने की खबर सुर्खियों में आ चुकी है। ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद भी भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देने को लेकर सरकारें क्यों अपेक्षित गंभीरता नहीं दर्शा पाती? क्या ऐसा इसलिए है कि इन आश्रय गृहों में शरण लेने वाली या वहां पहुंचाई गई लड़कियां आमतौर पर गरीब पृष्ठभूमि से या फिर किन्हीं वजहों से बेहद लाचारी की हालत में होती हैं? पहले की किसी अपराध या फिर सामाजिक त्रासदी की शिकार पीड़ित लड़कियों के लिए स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार सुनिश्चित नहीं कर पाना किसकी नाकामी है? धन्यवाद।